जय श्री कृष्ण बापूजी। बापूजी अपने भक्तों में एक भरत राठौड़ करके है, उन्होंने एक प्रश्न किया है बापूजी, उनके मन में आया तो उनका प्रश्न ऐसा है बापूजी कि जानने और मानने में फ़र्क क्या होता है बापूजी। जैसे किसी बात को हम मानते हैं और उसको हम जानते नहीं, तो इसमें फ़र्क क्या होता है बापूजी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, प्रश्न महत्वपूर्ण है जीवन का, जिंदगी का। जो जानता है, अनुभव करता है, वो परिपक्व होता है और वो रियल हमारी जिंदगी में काम आता है। और जो मानता है, मानकर चलता है, वो जिंदगी में उतना रियल तब तक काम नहीं आता तब तक उसका हम अनुभव न कर ले। दूसरों ने जाना है, अनुभव किया है और हमने माना है। दूसरा जानकर अनुभव करके हमें बोले, सामने वाला परिपक्व है उसका, पर हमारा परिपक्व नहीं, हमारा कच्चा है। उस परिस्थिति में, स्थिति में, उस समय पर हमारे पैर कब जाएंगे, थिरक जाएंगे। हम हकीकत में वो पास नहीं हो पाएंगे उस मान्यता का माना हुआ पे। जिंदगी में जो अनुभव हुआ और जिसने अनुभव करके मानने की जरूरत नहीं, वो मान ही जाता, ऐसा हो जाता है। वो अस्थिर रहता है, स्थिर रहता है, वो स्थिर रहता है। और जो मानकर चल रहा है वो थिरक जाता है, वो स्थिर नहीं रहता। वैसे ही जैसे पानी है, पानी स्थिर है तो उसमें चेहरा साफ सुथरा दिखता है, पानी स्थिर नहीं तो उसमें चेहरा बहुत टुकड़े में दिखता है और समझ में नहीं आता। इसको ये भी ऐसा भी इस अंदाज में एंगल से बोला जाता है, अप्रोक्ष ज्ञान और प्रोक्ष ज्ञान। अप्रोक्ष अनुभव, प्रोक्ष अनुभव, इसमें धरती आकाश का फर्क होता है। अप्रोक्ष यानी निजी, प्रोक्ष यानी दूसरों का। मैं एक छोटा सा दृष्टांत के साथ ये परिचर्चा को शुरुआत करूं जो हमारे समझ में आएगा। मैं दोनों एंगल से इसका प्रकाश डालने का प्रयास करूं जो मेरे सूझबूझ में आया, और मुझे जहाँ से भी ऐसा शुभ मिला जो इस संदर्भ में काम आ सके, वो भी मैं ले सकूं। आध्यात्मिक ढंग से भी मैं रखूंगा और भौतिक ढंग से भी रखूंगा। तो पहले भौतिक ढंग से आप समझने का एक छोटा सा दृष्टांत। दो राजकुमार थे। अभी दोनों बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक दूसरा राजकुमार उस राजकुमार से बोलता है जो अभी राजा बनने वाला है, राजगद्दी मिलने वाली है, राज सिंहासन बैठकर उसको राज्य चलाना है, प्रजा का पालन करना है, ख्याल रखना है, ये सब जिम्मेवारी आने वाली है।
तो उसका एक मित्र राजकुमार प्रौढ़ था। वो जानना चाहता था कि मित्र, आप राजगद्दी पर आरूढ़ होने वाले हो, तो आपका जीवन का अनुभव कैसा होगा, क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा प्रश्न पूछ लेना चाहता हूँ। वो राजकुमार जो अभी सिंहासन पर बैठा नहीं, बैठने वाला है, वो बोले क्या? बोले आप सिंहासन पर बैठ गए और फिर राज्य कारोबार सभी वो कर रहे हैं, और आपके राज्य में ऐसे लोग हैं गरीब, दीन दुखी, जो पीड़ित है, परेशान है, दुखी है। उन लोगों के लिए आप कैसे पेश आओगे, उसके बारे में मेरा प्रश्न है। बोले तो बोले बोलिए। बोले आपके राज्य में ऐसे दीन दुखी पीड़ित लोग, पैर में चप्पल नहीं, धूप काले के दिन है, सर पर ओझा बोझा जो लाद रखे हैं वजन, भूखे हैं, प्यासे हैं, पैरों में छाले तक है। ऐसी परिस्थिति है जिनको पानी नसीब नहीं, भोजन नसीब नहीं, विश्राम के लिए कहीं मिल जाए तो उसकी खोज में, प्यास पानी की खोज में, भूख रोटी की खोज में है, विश्राम चाहेंगे। तो ऐसे लोग यदि आपके दरबार में आए तो आप उनके साथ किस अंदाज में सलूट करोगे, यानी आपकी मान्यता क्या रहेगी? और राजकुमार जो गद्दी पर बैठने वाला था सिंहासन पर, वो जवाब नहीं दिया। तब जो राजकुमार पूछ रहा था दूसरा, और बोले कि मेरा प्रश्न का उत्तर आपने दिया नहीं। तब वो सिंहासन पर बैठने वाला है, वो राजकुमार बोलता है, आपने प्रश्न ऐसा पूछा कि आपकी क्या मान्यता है। एक मान्यता अलग होती है और एक जानना, अनुभव करना, वो अलग होता है। मैं आपका प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दिया, मैं खामोश इसलिए रहा कि मेरे जीवन में सद्गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से इसका अनुभव है। मैं इस परिस्थिति से गुजरा हूँ। मेरे गुरुदेव ने गुरुकुल में मैं 12 वर्ष रहा, आखिरी शिक्षा मेरे गुरुजी ने ये दी थी, तो ये मेरा अनुभव है। तो आप जो बोल रहे, मेरा दिल भर आ रहा है, मैं क्या सलूट करूंगा, मैं जवाब कैसा दूं, मेरा जो अनुभव ही है। और यहाँ सोचने वाली बात है, जैसे तुम्हारा नाम जो है तुमको पता है, और कोई पूछे तुमको जानने वाला, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे। और हो सकता है कि ऐसा विस्मित भाव से देखोगे, हंसोगे भी, ये क्या बोल रहा है, मेरा नाम तो मुझे मालूम, तेरे को मालूम। ऐसे ही कभी भी अनुभवी बोलते नहीं, क्यों? उनका अनुभव होता है। मित्र बोलते हैं आप जवाब नहीं दिए, तो बोले सुनो, मैं क्या करूंगा और इसका अनुभव मुझे कैसा हुआ। जो मानना नहीं, मेरा जानना हुआ है। जैसे भरत ने प्रश्न किया कि एक होता है मानना और दूसरा होता है जानना। तो मानना, मान्यता में और जाननेता में, जानने में कितना फर्क है, ये भौतिक जगत में हम रहते तो वो समझ में आएगा। राजगद्दी पर बैठने वाला प्रश्न जो पूछा था, वो उनको जवाब देते हैं कि सुनो मेरी जीवन की कहानी। बोले मेरे पिताजी ने, यानी मेरा पिताजी राजा जो था, उनका बाप
बोले गुरुकुल में मुझे भेजे, गुरु के पास 12 वर्ष में रहा और मेरे गुरुजी ने इतनी विद्या दी कि जीवन जिए वहां तक की पूर्ण विद्या दी, कहीं भी कमी और खामी नहीं रही। ऐसा 12 वर्ष पूरे हो रहे थे और मेरे पिताजी यानी मेरा पिताजी राजा को मेरे गुरुदेव ने समाचार भिजवाया कि आज आपके लड़के के 12 वर्ष पूरे हो रहे और मैं राजमहल में खुद लेके आ रहा हूं, आपका बेटा आपको आज मैं सौंप दूंगा। बोले मेरे पिताजी राजा थे और उनके अदर बहुत राज्य जाने पहचाने थे, सबको आमंत्रित निमंत्रित इनवाइट किए गए और सभी राजे महाराजे आते हैं, सभा भरती है और उत्सव का बहुत बड़ा वो किया गया आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन, क्योंकि राजा का बेटा था और 12 वर्ष में आज बेटा घर लौट रहा है, खुशी का पार नहीं था। अदर राजे महाराजे नगर के लोगों में भी उत्सव था और बहुत फूल बिछा कर रंगोली बोलते हो सब डालकर इतना बाजे गाजे, करीब आधा 1 किलोमीटर से ऐसा उत्सव का वोल लगाया हुआ था। और ठीक गुरुदेव जो थे सदगुरु, वो राजकुमार को आश्रम से लेके आ रहे थे राजमहल की और नगर में, तो आश्रम से ही उसकी उठाने की, वो राजकुमार जो था बोले मैं जो था मैं केवल 50 किलो उठा सकता था बोझ, पर मेरे गुरुदेव ने करीब 75 से 80 किलो का बोझ लाद दिया, जो मेरे बाहर मैं उठा सकूं उससे ज्यादा हुआ। कुछ बोल न सका मैं। और मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा जहाँ तक मेरे पिताजी वो सब आयोजन कर रखे थे वो उत्सव, वहाँ तक सब सभा लोग थे, नगर के लोग थे, राजे महाराजे, मेरे पिताजी भी बहुत उल्लासित थे, आनंदित, खुश थे, सब कुछ वो स्वागत करने के लिए। और मेरे गुरुदेव ने हाथ में उनके कोड़े थे, बोले कोड़े समझते आप लोग, वो हंटर चामुक बोलते, हंटर कोड़े, मेरे गुरुदेव के हाथ में वो था। और ठीक कुछ 50-100 फीट पर इतनी दूरी थी और मेरा पिताजी बाहों में भरने के लिए मुझे तैयार था और इतने में गुरुजी ने 3 हंटर मारे। पैर में चप्पल जूते नहीं थे, छाले आ गए थे, खून निकल रहा था, पसीना दर वो सब शरीर से बह रहा था और भूख प्यास भी बहुत लगी थी, मेरी हालत बहुत गंभीर थी। और उसमें भी मेरे गुरुजी ने 3 हंटर मारे तो चमड़ी निकल गई। मेरे पिताजी से रहा भी कैसे जाता, आप आकलन करिए, बोले उस राजकुमार से बोलते हैं। मेरे पिताजी गुस्से में आ गए, क्रोधित जैसे हो गए और बोले, ए गुरुदेव, 12 वर्ष में एक तो मेरे बेटे को लाए, इतना उत्सव, उसमें आपने ये मेरे बेटे की क्या दशा कर रखी, इतना ओझा इतना बोझ रखकर, पैर में चप्पल जूते नहीं, पसीना तरबेतर हो रहे, भूखा प्यासा, और ऊपर से इतनी सभा में आपको कुछ लगा नहीं, 3 हंटर मारे, चमड़ी निकल गई, खून बह रहा है, आप किस अंदाज में आपको गुरु बोलूं, सदगुरु बोलूं, संत बोलूं। तब बोले मेरे गुरुदेव, मेरे पिताजी राजा से बोले, चुप, 12 वर्ष में अभी कुछ समय बाकी है जो मेरे अंदर है, अभी तुझे सौंपा नहीं तेरा बेटा, अभी वो मेरा शिष्य है, जब सौंप दूंगा सिंहासन के पास तब तेरा होगा, तब मैं कुछ एक्शन करूं तो बोल सकेंगा, अभी कुछ नहीं बोल सकते आप। राजा भी समझदार रहा होगा, स्वयं गया। आदर राजे महाराजे नगर के लोग विस्मित है, आश्चर्यजनक माहौल है।
राजा सोचते हैं कि मुझे सौंप देंगे, तब गुरुजी से प्रेम से पूछेंगे कि ये राज क्या है गुरुदेव। ईश्वर की कृपा से या जो भी कुछ मिलता है ना प्यारे मित्रों, बड़े सौभाग्य से अपने प्रारब्ध कर्म पुण्य से ही मिलता है। और बोलते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्य बिना नर पावत नहीं। ये किसी ने बोला तो सही भी है। कोई विमान में चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, उसके पैर में चप्पल नसीब नहीं। कोई राजमहल में है, कोई झोपड़े में है, उसको घर नसीब नहीं। ये दुविधा दुनिया में है, वो उसका प्रारब्ध कर्म का ही फल है। यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात ऐड करना चाहूँ, वो इस संदर्भ में आई। मैं ये पूरी कहानी बोलूँगा आपको वहाँ बैक किया में, और ये जो है वो उसमें डाल रहा हूँ मैं, जो जरूरी है। एक राजा थे और संत को वो राजा आमंत्रित करते हैं कि बाबा जी भोजन के लिए ठीक 12 बजे हमारे राजमहल में आप पधारिए, आप भोजन करिए हमारे राजमहल में। राजा सज्जन था, अच्छा था, संत के प्रति भाव था, प्रेम था। संत बोले जी हाँ, आएंगे जरूर। और संत एक मस्तान थे, आत्म चिंतन में, आत्म मस्ती में मस्त रहते थे। ठीक 12 बजे संत जाते हैं उस राजमहल के सामने, तो एक झाड़ू मार रहा था राज और गेट के आगे। अब ये संत सीधे सरल थे, और संत की पहचान सीधा सरल ही होना चाहिए। और संत सभी से प्रेम करता है, जो सच्चा संत होगा, जिसके अंदर करुणा और सत्य प्रगटा होगा उसके साधना से, वो सभी से प्रेम करेगा। ग्रेट सेंटस लो ऑल, ग्रेट सेंटस डू नॉट हेट एनीवन। बोला गया संत के प्रति कि जो ग्रेट महान संत होगा वो सभी से लो यानी प्रेम करेगा। ग्रेट सेंटस डू नॉट हेट एनीवन, वो किसी से भी नफरत नहीं करता। ये संत का परिचय। वो झाड़ू मारने वाले से बोले कि भैया राजा ने आमंत्रित किया था मुझे भोजन के लिए, और मुझे अंदर राजमहल में जाना है। झाड़ू मारने वाले से वो संत को झाड़ू मार दिया और डांटा, मूर्ख भिखमंगा, तेरी सूरत क्या है, तेरा सलूट ये देख रहा हूं मैं भिखारी की तरह है, और तू राजा के पास राजमहल में जा सकेगा तू? निकल उधर, भिख मांग, डांटा। तब संत बोले तभी तो। वो झाड़ू मारने वाले की कुछ समझ में नहीं आया। वो सोचता है कि भीख मंगा से ज्यादा माता बच्ची करने से अपेक्षा वो गेटमैन जो था गेट पर, उसके पास जाकर बोला कि एक साधु है, भिखारी लग रहा है, वो भिखारी लग रहा है मुझे, तो आप निपट लीजिए उसको, मैं आपके पास भेज देता हूं। और वो संत को बोलते झाड़ू मारने वाला, जाओ वो गेटमैन के पास। जाता है तो गेटमैन जो था वो सिक्योरिटी वाला, उसने भी डांटा, पर ये झाड़ू मारने वालों ने 100% डांटा था, वो 50% डांटा। तब संत उसको भी बोले तभी तो। तब झाड़ू मारने वाला देख ही रहा था, लग रहा उसको कि पागल लगता है आदमी, मेरे को भी तभी तो, एक गेटमैन को वाले को भी तभी तो। गेटमैन भी सोचा कि फालतू माता बच्ची करने अपेक्षा तो मंत्री को जाकर बोल दूं
और मंत्री के पास जाकर वो गेटमैन बोलता है कि ऐसा ऐसा साधु भिखारी टाइप का है और हमारे से झाड़ू मारने वाले मेरे से भी वो, हम बोलने भी गए, फुट यहाँ से निकल, झाड़ू मारने वाले को भी तभी तो, मेरे को भी तभी तो, एक ही भाषा बोलता है। बोले तो आप कुछ देखो, बोले भेज दो इधर। मंत्री के पास ये संत पहुंचते हैं और बोलते, मंत्री आदर से झुककर नमन किए, चरण स्पर्श किए, आदर से बोले बाबा जी कैसे आना हुआ? संत बोले कि राजा ने भोजन के लिए बुलाया था 12 बजे, इसलिए आना हुआ। बड़े आदर से पूछे, मंत्री चरण स्पर्श किए तो उनको भी संत बोले तभी तो। ये दोनों सुन रहे थे, झाड़ू मारने वाला का वो भी, गेटमैन भी, तब वो हंसे एक दूसरे की तरफ। ये पक्का पागल लगता है, तभी तो का भूत सवार लगता है इसको, इसका तकिया कलाम तभी तो लग रहा। मंत्री बोले बाबा जी मैं राजा के पास जाता हूं और बोलता हूं आपका, आप कुर्सी पर बैठिए। आदर से बैठवाए, जो मंत्री जिस चेयर कुर्सी पर बैठते थे, आदर से राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं, मालिक, राजा साहब कोई संत आए हैं, आपने बुलाया था भोजन के लिए, ऐसा कुछ। राजा सुनते ही जो भी कुछ हाथ में था, कुछ कार्य में था, सब छोड़कर एकदम स्पीड से गए कि संत आ गए। बहुत हाव भाव से संत के चरण में बहुत साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। आदर से आंखों में आंसू है, नम्रता से कि मेरे राजमहल में आज संत है, मैं बहुत सौभाग्यशाली, मेरा पुण्य का फल। रामायण की चौपाई याद आ गई होगी, बिनु पुण्य पुंज मिले ही नहीं संता। ये विभीषण हनुमान के बीच चर्चा है। अब मोए भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान आप संत हो और अभी मुझे भरोसा आ गया ईश्वर पर, संत की कृपा के बगैर संत मिलते नहीं, और आप संत हो हनुमान जी, ये विभीषण बोल रहे, और मुझे आप मोए भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि की कृपा हुई और मुझे संत मिले आप। राजा भी इस अवभाव में कि अवभाव मेरे पुण्य का बड़ भाग। राजा जिस सिंहासन पर बैठते थे उस पर बड़ी अच्छी चादर बिछाई गई और बहुत आदर से चरण स्पर्श किया गया, चरण धोए गए, आंखों में आंसू है राजा के। और ये इतना आदर से आदर सत्कार किए, भोजन करवाए और अभाव से बहुत भरे हैं। नीचे सर झुकाकर राजा सिंहासन के सामने बैठे हैं। तब मंत्री भी राजा से बोले थे कि ये झाड़ू मारने वाले गेटमैन से मेरे से भी ये तभी तो शब्द बोलते, क्या बात है पता नहीं, ऐसा बोल दिए थे। तो राजा को भी संत यही बोले तभी तो। तब राजा के अंदर प्रश्न उठा कि इन तीनों को भी तभी तो बोले, मेरे को भी तभी तो बोले, हो सकता है कुछ न कुछ राज। आंखों में आंसू लेकर राजा बहुत आदर से बोलते, बाबा जी आप बोलना चाहो तो आप स्वतंत्र हो, मेरा कोई आग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं। आप यदि इसका जवाब देना चाहो तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। ये तभी तो शब्द उन तीनों से बोले, मेरे से भी बोले। तो बाबा जी इसका राज यदि आप बताना चाहो तो कृपा करेंगे तो। तब संत राजा तरफ देख के बोले, ठीक, जानना चाहते हो तो। परमात्मा ने इस जगत में सब कुछ दिया है, सबको दिया है, पर तभी तो वाली बात है, उसका राज ये है बेटा। राजा से बोलते संत,
वो गेट के सामने झाड़ू मार रहा था, उसकी औकात ही उतनी थी, उसकी कैपेसिटी ही उतनी थी कि तू झाड़ू मारने के अलावा कोई तेरी लायकात नहीं। ईश्वर ने बेटा उसको झाड़ू मारने वाला ही सौंपा, वो झाड़ू मारने का काम, तू झाड़ू मारता रहे। तभी तो का अर्थ ये होता है, तभी तो ईश्वर तुझे झाड़ू मारने वाला बनाया, तेरा ओ लायकात के अनुसार। ओ मुझे इतना डांटा बहुत सारा बिना कारण, गेटमैन भी मुझे डांटा, पर वो 100% डांटा थे, 50% गेटमैन और मंत्री बहुत आदर से। तब मैं सोचा गेटमैन भी, उसको भी तभी तो बोला, इसलिए झाड़ू मारने वाले से ऊपर तेरे को दर्जा है, तेरी कैपेसिटी, इसलिए तभी तो ईश्वर ने गेटमैन बनाया तुझे। रही बात मंत्री की, तभी तो राजा के पास आपको निकटता दी, तभी तो तेरी लायकात उतनी थी। और हे राजा, तेरे अंदर इतना श्रद्धा भाव आदर कदर है, तू इतना लायक था, लायकात थी, इसलिए ईश्वर ने तुझे राजा बनाया, तभी तो का अर्थ ये होता है। तो ये बात बोलते बोलते ये भी तो हमारी जीवन की बात है, तभी तो मैं आप सभी से बोलना चाहूं कि कहीं भी आपको ऐसी कमी खामी ओछापन दिखे तो एक ही प्रयोग ये संत की तरह आप भी कर सकते हो। एक कोड रहेगा, सामने वाले को पता भी नहीं रहेगा, पर आपको पता रहेगा, तभी तो वो जाने ना जाने पर तुमको पता रहेगा, तभी तो ईश्वर ने तुझे ऐसा बनाया। हर दुनिया में देखो, बस एक ही ये नट, ये जो पाना बोलते हैं ना, ये जो जॉग बोलते हैं ना, हर जगह लगाएगा, लगेगा। लोग बोलते सत्संग से क्या मिलते, यही कुंजी मिलती है जीवन जीने की, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला मिलती है। तो ये आप जान गए सब, कहीं भी तभी तो, और आप ईश्वर आपको याद आएगा, तभी तो ईश्वर जो तुद भावे सही बलि कर, तेरा मति गति बराबर है। आप जो जहां बात रुकी थी वहां पर आ जाए अपन। तब ये राजकुमार बोलता है, सब कुछ हो जाने के बाद मेरे गुरुदेव, मेरे सदगुरु, मेरे पिताजी राजा को मुझे सौंपते हैं कि आज 12 वर्ष पूरे हुए और ये बेटा रहा तेरा, अब तेरा हक है इस पर, अब मेरा कोई नहीं। तब राजा चरण पर सर रख कर टेक कर बड़े आदर से बोलते, गुरुदेव मुझे माफ करना, कोई भी बाप से तो ऐसा देखा नहीं जाएगा ना, आपने सलूट किया, 3 हंटर मेरे सामने मारे और पहले भी इतनी हालत थी मेरे बेटे की, तो बाप का हृदय था, मैं बोल गया गुरुदेव मुझे माफ करना, क्षमा करना। पर मैं इतना पूछना चाहूं, जैसे राजा बोले तभी तो वाली की बात, ऐसे ही ये संत से ये भी राजा बोलते हैं कि बाबा जी गुरुदेव इतना सारी हालत आप मेरे बेटे की इतना ओझ, पैर में चप्पल जूते नहीं, भूखा प्यासा, और मेरे सामने आकर 50 फीट पर 3 हंटर मारे, इसका राज क्या है बाबा जी, ये बता दीजिए तो बड़ी कृपा अनुकंपा होगी। और ये भी संत जो जवाब देते हैं, ये भी सुनने लायक है, जो तुम्हारा प्रश्नों से जुड़ा हुआ है भौतिक जगत से। संत सभी को बोले बैठ जाओ शांति से, और संत बोलते शांति से बैठ जाओ, क्यों बोलते ये भी समझ लो। पानी स्थिर होगा तो चेहरा साफ सुथरा दिखेगा, चलायमान होगा तो चेहरा नहीं दिखेगा। ऐसा ही तुम्हारा तन मन बुद्धि सभी स्थिर होगी तो वह अंदर हृदय तक जाएगा। संत बोले सब शांति से बैठ जाओ।
राजा, तुम्हारे बेटे के साथ ये आखिरी विद्या थी मेरी जो उसके जीवन में काम आएंगी। बोले गुरुदेव वो कैसी? ये राजा बनेगा, कल सिंहासन पर बैठेगा, राज चलाएगा, इसी के तरह ही कोई दूर दरार से सर पर बोझ लाद कर लाएगा, पैर में चप्पल नहीं होंगे, पसीना तरबेतर होंगे, भूखे प्यासे होंगे, उनकी हालत बहुत गंभीर होगी। आज जो ये हालत से गुजरा है, ये जो अनुभव किया है, ये तो आने वाले उसकी प्रजा के साथ इसको अनुभव रहेगा कि ये पीड़ा क्या होती है, ये दर्द क्या होता है। तो तुम्हारा बेटा उनका दर्द समझ पाएगा, जान पाएगा, और जो खुद दर्द समझेगा वही दूसरों का दर्द समझ पाएगा। जिस पर खुद बीती है वही दूसरों पर बीती हुई का समझेगा। जो जिस रास्ते से मुसीबत से गुजरा है वही दूसरों की मुसीबत समझेगा। तो ये आखिरी शिक्षा थी आपके बेटे को, तो ये सभी के साथ व्यवहार अच्छा करेगा। ऐसा वो संत मेरे पिताजी के सामने बोले तो मैंने वो जीवन में अनुभव किया है। वो जो मित्र राजकुमार सिंहासन पर बैठने वाला, राजा बनने वाला जो राजकुमार थे, ये बोल रहा है उससे कि मैं इस अनुभव से गुजरा हूँ। तो आप बोल रहे आपकी क्या मान्यता? मेरी मान्यता नहीं, ये मेरी जाननेता है, ये मेरा अनुभव है। तो जानना हमारा इस अंदाज का काम का है, जिसको हम जाने तो आप सही रास्ते पर, ट्रैक पर रहोगे और सभी के साथ वो सलूट करोगे। तो इसको बोलते हैं अप्रोक्ष ज्ञान, इसको बोलते जानना। दूसरों का तुमने सुन लिया, मान लिया, वैसे ही जैसे कोई बोले आग में हाथ डालना नहीं, सुन लिया, पर कभी तुम आग में हाथ डाल सकते हो, तुमको अनुभव नहीं, पर जो आग में हाथ डाल रखा तो वो डालेगा, उसको मालूम है। अब दूसरा जो बोला वैसा भाई तुम भी अनुभव करो, आग में हाथ डालना चाहो डाल दो, और वो जो बीतती है तो तुम चुप रहोगे, अनुभव हो जाएगा। तो दूसरों की मान्यता के साथ जीना, ये मान्यता है और ये जाननेता है, अनुभव। जानना और वो मानना। वो मानना किसी ने माना अनुभव करके, उसको अपन ने अनुभव कर लेना, फिर वो तुम्हारा हो जाएगा, उसके पहले तुम्हारा हो नहीं सकता। तो आपका प्रश्न था, बहुत बारीकी से और भी कुछ विश्लेषण हो सकता है, पर मैं इतना ही बोलूं, शॉर्टकट बोला, जो भी कुछ बोला। अप्रोक्ष ज्ञान खुद का अनुभव और प्रोक्ष दूसरों का, दूसरों से मिला वो कहाँ तक काम आएगा और हमारा जो है वो कहाँ तक काम आएगा, ये फर्क, ये उसका राज है। तो ये प्रश्न का मैं उत्तर यहीं तक देना चाहूँ। जैसे बापूजी आप जो बता रहे हैं कि परमात्मा जानने की चीज़ है, तो बहुत सारे साधु होते हैं बापूजी जो बोलते हैं कि परमात्मा को मानना चाहिए। तो परमात्मा को मानना चाहिए या जानना चाहिए बापूजी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ बापू। यहाँ का जवाब इतना जोता में भौतिक जगत से तुम अपन जी रहे हो, वहाँ तक ये बोला गया। अब थोड़ा समय, चंद सेकंड मिनट में आध्यात्मिक ढंग का। महर्षि अरविंद पांडिचेरी में रहते थे। एक बार उनको कोई जिज्ञासु ने पूछा, महर्षि आप ईश्वर को मानते हो क्या? महर्षि अरविंद कुछ नहीं बोले, चुप रहे। डबल से जिज्ञासु बोले कि आप परमात्मा को मानते हो क्या? शायद पहली बार लगा कि सुने नहीं होंगे। महर्षि अरविंद उनके तरफ देके ऐसा किए, यानी कि मैं सुन लिया पर जवाब नहीं देना चाह रहा हूं।
तीसरी बार बोले गुरुदेव जवाब दीजिए। बोले आप ऐसा गलत प्रश्न है बोले आपका उस आदमी के सामने जो जान लिया है उसके सामने। यही प्रश्न कोई मानता हो उसके सामने पूछो तो वो बोलेगा पर मैं जान चुका हूं, मैं वो ईश्वर को जान चुका हूं, अनुभव कर चुका हूं, इसलिए मैं इस पर उत्तर देना नहीं चाहा। तो आध्यात्मिक ढंग से भी जो ईश्वर का अनुभव कर लेगा वो लेना न देना बड़बड़ाएगा नहीं, उसका अनुभव है। और जो बकवास यहाँ से सुन लिए पढ़ लिए, बड़ा विचार आता है, दुनिया बोलती तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति हम सेकंड मिनट में जगा देंगे। मैं यहाँ बहुत खतरनाक बोलना चाहूं पर नहीं बोलना चाहता। क्या तुम्हारा फूटा कर्म? कबीर साहब जैसे बोलते युगन युगन हम योगी। मैं एक जन्म से नहीं युग युग से साधना करते आया भैया, तब आप जाकर बोला हूं कई कबीर में पूरा पाया, पूरा मिलिया तबे सुख उपजा, तन मन की तपन बुझानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो ज्योत में ज्योत समानी। युग युग से साधना करने पर मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई न, वो सहस्त्रसार में पहुंचकर ब्रह्मरंध्र से 10वें द्वार से निकलकर ईश्वर में मैं समा गया। और तुम चालू चालू बोलते कुंडलिनी शक्ति जगा देंगे, ईश्वर का अनुभव आप भी करा देंगे। ये लोग खूब आंधी दुनिया में पहले भी बोला, क्या क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। आंधी दुनिया भी सोचती ऐसा चाहिए, फोगट का सब कुछ चाहिए, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इसलिए जानना हो तो उस प्यास को बढ़ाओ, उस दर्द को बढ़ाओ। अरे तुम ना कुछ रह जाओ, तुम खोजने वाले भी मिट जाओ, तुम जानने वाले भी मिट जाओ, तुम्हारे रोते रोते आंसू भी सूख जाए, तुम एक याद बनकर रह जाओ, तब जान जाओगे, उसके पहले नहीं। तुम जितना उछल कूद करोगे उतना देरी होगी। तो ये आध्यात्मिक जगत में ये थोड़ा सा टुकड़ा। बस आज के लिए इतना ही।